नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। आइए रुक करते हैं न्यूज़ बुलेटिन की ओर, जहां हम बात करेंगे अहमदाबाद की, जहां एएमसी स्कूल के एक कामुक शिक्षक की काली करतूतें उजागर हुई। आगे बात करेंगे जमुआ की, जहां पूजा हत्याकांड में माले नेताओं ने किया ग्रामीणों को गोलबंद। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। एएमसी स्कूल के एक कामुक शिक्षक की काली करतूतें उजागर हो गई हैं। शिक्षक ने 13 वर्षीय लड़की को अवकाश के दौरान एक निजी कमरे में बुलाया, उसे अपनी गोद में बिठाया और फिर उसके साथ शारीरिक छेड़छाड़ की और उसे जान से मारने की धमकी दी। लड़की ने अपनी मां को इस बारे में बताया और मां ने गायकवाड़ हवेली पुलिस थाने में शिक्षक रणछोड़ राबरी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। घटना की सूचना मिलने के बाद शिक्षक को तुरंत निलंबित कर दिया गया। इस संबंध में पीआई सीवी गोसाई ने कहा कि आरोपी रणछोड़ राबरी अंध व्यक्ति है। वे पिछले 10 वर्षों से शिक्षक के रूप में काम कर रहे हैं। वह नाबालिग को संगीत सिखाने के बहाने अवकाश के दौरान एकांत स्थान पर ले जाता था और उसके साथ शारीरिक उत्पीड़न करता था। गई काले गायकवाड़ हवेली पुलिस स्टेशन में एवा प्रकारनी एक फरियाद आवेली हती, जेनी अंदर जे फरियादी हता एमनी विगत एवी हती के एमनी जे दीकरी छे एमनी साथे एक स्कूलना शिक्षक द्वारा अश्लील हरकतो करवामां आवेली हती। सदर बाबतमां तात्कालिक प्राथमिक तपास करवामां आवी हती અને પ્રાથમિક તપાસને અંતે જે અશ્લીલ હરકત કરનાર જે સરકારી શિક્ષક હતા એમની ઓળખાણ થતાં એમની પૂછપરછ કરવામાં આવી હતી અને આવી હરકતની ફરિયાદ હોય સદર બાબતે ગઈકાલે ગુનો દાખલ કરવામાં આવ્યો છે। સાહેબ, આ શું ડપલા કરેલા હતા અને જે શિક્ષક છે કેટલા સમયથી ત્યાં જોડાયેલા છે અને એ શારીરિક રીતે કેવા સક્ષમ છે? આ જે શિક્ષક છે જે એમનું નામ છે રણછોડભાઈ સાદુલભાઈ રબારી, જે પ્રજ્ઞાચક્ષુ છે અને પોતે સંગીતના શિક્ષક છે એ સ્કૂલની અંદર, અને સંગીત શીખવાડવાના બહાને વિશેષ દરમિયાન વિદ્યાર્થિનીને પોતાના રૂમમાં બોલાવી અને એમને શારીરિક હડપલા કરેલા છે અને તેઓ લગભગ 10 વર્ષથી પોતે આ ફરજ બજાવી રહ્યા છે। હા, આની અંદર માતાનું પ્રાથમિક પૂછપરછમાં એવું આવ્યું હતું કે દીકરીને થોડો દુખાવો થતો હતો। એના અનુસંધાનમાં એમને કોઈને બતાવ્યું અથવા પૂછ્યું ત્યારે દીકરી સાચું બોલે છે અને કહે છે કે મારી સાથે લગભગ 10 દિવસથી આ પ્રકારનું થાય છે। પછી માતાએ દીકરી સાથે અત્રે ફરિયાદ આપેલી હતી। સાહેબ, ફરિયાદ બાદ અન્ય કોઈ ભોગ બનનાર સામે આવ્યા હોય, અન્ય કોઈ વિદ્યાર્થીની સાથે આવું કર્યું હોય એવું કંઈ સામે આવ્યું છે કે? ગઈકાલે આપણે ફરિયાદ દાખલ કરેલ છે। ફરિયાદના અનુસંધાનમાં આગળની તપાસ ચાલુ છે। હજુ સુધી અન્ય કોઈ સાથે આવું થયેલું છે કે કેમ એવી ઘટના બહાર આવેલ નથી, પરંતુ એવી ઘટના બહાર આવશે ત્યારે એની પણ ઊંડાણપૂર્વક તપાસ થશે। આ બનાવની અંદર ગંભીર બનાવ છે, કડક સજા થઈ શકે એ માટે કઈ કલમો હેઠળ ગુનો નોંધવામાં આવેલો છે? પુરાવાની જો વાત કરવામાં આવે તો કેવા પ્રકારના પુરાવા કરવામાં આવે? સદર ગુનાના અનુસંધાનમાં બીએનએસએસ 2023ની જે નવી જોગવાઈઓ છે એના અનુસંધાનમાં 64 જે 376 જૂની છે એની જોગવાઈના અનુસંધાનમાં છે। સાથે સાથે ભોગ બનનારની ઉંમર નાની હોય પોક્સોની કલમો પણ એડ કરવામાં આવેલી છે અને સદર બાબતમાં ઈ સાક્ષ્યનો પણ ઉપયોગ કરી ભોગ બનનાર અને ફરિયાદી નાઓના નિવેદન પણ લેવામાં આવેલ છે અને નામદાર કોર્ટ રૂબરૂ પણ આમના નિવેદન ભવિષ્યમાં તપાસના કામે લેવામાં આવશે, એટલે આરોપીને કડકમાં કડક સજા થાય તે માટેની તૈયારીઓ કરવામાં આવી છે। આરોપીનું બેકગ્રાઉન્ડ શું છે? મેરિડ છે, કુંવારા છે અને બાળકો છે? શું છે આરોપીનું બેકગ્રાઉન્ડ? હા, આરોપી છે એમના 2 બાળકો છે અને 2માં એક પુખ્ત અને એક માઇનર બાળક છે। अहमदाबाद से सीनियर संवाददाता यज्ञेश गोस्वामी की रिपोर्ट। जमुआ थाना अंतर्गत दलराजी गांव में पूजा कुमारी हत्याकांड को लेकर ग्रामीणों और भाकपा माले ने आक्रोश व्यक्त किया है। मामला दहेज हत्या से जुड़ा हुआ है, जिससे मृतका के मायके पक्ष ने ससुराल वालों पर दहेज के लिए प्रताड़ना और हत्या का आरोप लगाया है। बताया गया कि पूजा कुमारी की शादी इसी साल 4 मई 2025 को उखरसाल निवासी शिव कुमार यादव पिता सुखदेव यादव के साथ हुई। शादी के महज 10 दिन बाद ही पूजा पर दहेज के लिए दबाव बनाया जाने लगा था। पीड़िता ने अपने पिता को फोन कर प्रताड़ना की जानकारी दी। आरोप है कि दहेज न मिलने पर पूजा की हत्या कर दी गई। मामले को लेकर भाकपा माले सक्रिय हो गए हैं। रविवार को दलचाची में एक बैठक कर माले नेत्री मीना दास ने प्रशासन को चेतावनी दी। पूजा कुमारी के परिजन और ग्रामीण लगातार न्याय की मांग कर रहे हैं। परिजनों का कहना है कि पूरे ससुराल पक्ष की संलिप्तता है और यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो वे भी सड़क पर उतरने को मजबूर हो जाएंगे। देखिए, पूजा का शादी होने में 1 महीना 6 दिन हुआ था और उसी के बीच में उसको गला रेत करके मैंने गला दबा करके किसी तार से रेत करके उसको मौत कर दिया गया। और जब उसका परिवार थाना में
गए थे नवडिया थाना में केस करने के लिए। केस तो लिया लेकिन पूरा उन लोग को धमका चमका करके, और उसका पति को खाली अभी सरेंडर कर दिया। वहाँ का मुखिया सुनने में जो मिला हम लोग को, और यदि पूजा की हत्यारों की तमाम उस परिवार को यदि गिरफ्तार नहीं होता है तो अखिल भारतीय प्रगतिशील महिला एसोसिएशन जो एपुआ हम लोग संगठन चलाते हैं भाकपा माले की ओर से, उसके माध्यम से हम लोग जमुआ थाना को घेरेंगे और उसकी गिरफ्तारी की मांग करेंगे। जब तक पुलिस उसको गिरफ्तारी नहीं करते हैं तब तक हम लोग थाना में बैठे रहेंगे। नवडिया का बड़ा बाबू को भी आना पड़ेगा और हम लोग डीसी से भी मांग करेंगे, एसपी से भी मांग करेंगे कि उसको गिरफ्तार होना चाहिए, और जो लापरवाही थाना प्रभारी किए हैं उसको निलंबित किया जाए। इसके ये मांग के लिए जमुआ परिप्रेक्ष्य में हत्याएं, बलात्कार जो है वो अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, और उससे भी बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण की बातें हैं कि जमुआ में और भी दल हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, लेकिन बड़ा अफसोस होता है राजनीति से हट करके नेता किस दिन के लिए, नेता कोई किसी का खेत नहीं जोत देता, राजनीति किसी को कुछ दे नहीं देता, लेकिन कम से कम ये बात तो होनी ही चाहिए कि आज पूजा की माँ, पूजा के पिता और लगभग ये धरचाची गांव इस बात का निगाह टिकटिकाए खड़े हैं कि कौन उसके मदद के लिए आगे बढ़ेगा। और निश्चित तौर पे पूजा वो पूरे जमुआ की बेटी थी। कोई अगर हत्यारा सोच रहा है कि कोई जाति नारा और किसी पार्टी संरक्षण से मैं बच जाऊंगा तो ये उसका कोरा सपना है। निश्चित तौर पर पूजा के हत्यारों की गिरफ्तारी के लिए हमें जो भी कदम उठाना पड़े, सब वो संसदीय रास्ते हों, गैर संसदीय रास्ते हों, निश्चित तौर पर पूजा के हत्यारों को सज़ा दिलवाएंगे। और जब पूजा के हत्यारों को यदि यहाँ का थानेदार, वो चाहे थानेदार जमुआ का थानेदार है, वो थानेदार अगर नवडिहा का है तो वो हमारे यहाँ नौकरी करने के लिए आए हैं, और जनता के पक्ष में काम अगर नहीं करेंगे तो उनका कोई औचित्य नहीं बनता। हमारा थानेदार बने रहना, वो चले जाएं, और नहीं तो उनके बर्खास्तगी के लिए की भी लड़ाई साथ साथ चलेगी। जमुआ से सीनियर संवाददाता आशीष भतानी की रिपोर्ट। सासाराम सदर अस्पताल में एक नवजात बच्चे की इलाज के दौरान मौत हो जाने से परिजनों में हड़कंप मच गया। परिजनों ने अस्पताल प्रशासन और डॉक्टरों पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि बच्चे की तबीयत बिगड़ने पर वे लगातार डॉक्टरों से संपर्क कर रहे थे ताकि समय रहते कोई वैकल्पिक इलाज कराया जा सके, लेकिन डॉक्टरों ने स्थिति की गंभीरता नहीं बताई और न ही समय पर उपचार किया गया। घटना की जानकारी मिलने के बाद सासाराम सांसद मनोज कुमार राम भी अस्पताल पहुंचे और नाराजगी जाहिर करते हुए डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि अगर डॉक्टर समय पर ड्यूटी पर होते तो समुचित इलाज करते तो शायद बच्ची की जान बचाई जा सकती थी। सांसद ने पूरे मामले की जांच कर दोषी डॉक्टरों और अस्पताल कर्मियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। वहीं परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। प्रशासन की ओर से मामले की जांच शुरू कर दी गई है। लोगों ने अस्पताल की व्यवस्थाओं पर सवाल भी खड़े किए हैं। सासाराम सदर अस्पताल में एक बच्ची का मौत हुआ है, क्या कहेंगे, पहुंचे हैं? मतलब इतना गजब का आज माहौल है। एक तरफ सरकार जो है वो ये पूरा बिहार के लोगों को बता रहा है कि बिहार में बहार है। आज इसका बच्ची का कौन होगा? इसकी बच्ची दुनिया से चली गई, और इसलिए चली गई ये डॉक्टर का लापरवाही था। अगर डॉक्टर सही समय से आ गया होता तो इसकी बच्ची का जान बच गया होता। और डॉक्टर से, मैं सांसद होने के नाते डॉक्टर से मैं बात कर रहा हूँ, वो भी अकड़ के बात कर रहा है, वो सुनना ही नहीं चाहता है हम लोगों को। मैं यही सवाल पूछा कि भैया इनका बच्ची का जो डेथ हो गया उसके बारे में क्या, वो भी अकड़ के बात कर रहा है। मतलब गजब का माहौल है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री जी, आदरणीय जितने भी प्रधानमंत्री जी, आदरणीय स्वास्थ्य मिनिस्टर, जो आप बड़े बड़े बात कर रहे हैं बिहार पे मंच लगा करके, अभी कुछ दिन पहले बिहार वासियों का बिहार में बहार है, बिहार बदहाल है, और ऐसे लोगों पर एक्शन लेना चाहिए, कड़ा एक्शन लेना चाहिए। आज एक गरीब भाई का बच्ची मर गई है, इसका कौन होगा? इसका ये बच्ची जो दुनिया से चल गई, इसका कौन भरपाई पूरा करेगा? शर्म आनी चाहिए। शर्म नहीं तो चुल्लू भर पानी में डूब मरो सब लोग। नहीं, माननीय सांसद साहब आए, यहाँ पे एसएनसी में हम थे
और जब एंट्री किए तो उनके साथ 10 लोग आए, पूरा शूज़ पहन के आए। हमने जैसे ही एंट्री किया हमने कहा कि इतने सारे लोग अंदर नहीं आए और प्लस प्लीज़ जूता उतार के आए। इतनी हमको कहना था कि वो बेचारे नाराज़ हो गए, कह रहे आप तेज़ बोल रहे हैं। मैंने कहा सर मैं कोई ऐसी चीज़ नहीं बोल रहा सर, एसेंसिव है सर, ये क्या कहलाता है कि सर स्टेरलाइज एरिया होता है सर, यहाँ पे सर ऐसे आप नहीं आना सर, मना होता है सर, इसमें कम लोग आते हैं सर, इन्फेक्शन होता है सर, बहुत सारे बच्चे हैं उसके साथ सर, तो बहुत सारे बच्चों को इन्फेक्शन लग सकता है। इसी पे सर नाराज़ हो गए। हमने कुछ और नहीं बोला। बाकी सब जो मरीज़ की कंप्लेन थी हमने उसको एक्सप्लेन करने के लिए कोशिश किया कि मरीज़ को ये बीमारी थी और क्या कहलाता है कि बच्चा पैदा होने के बाद बिल्कुल नहीं रोया था, कल रात में एडमिट हुआ था। डॉक्टर साहब जो एडमिट किए तो उन्होंने भी एक्सप्लेन किया, यहाँ पे रिटर्न में उनको क्या कंसेंट भी लिखवाया गया है कि आपके बच्चे को ये दिक्कतें हैं। बच्चा कन्वल्स भी किया था, 2-3 बार कन्वल्स किया, 2-3 ड्रग्स पे था। ऑन ड्यूटी डॉक्टर रविकांत थे, उन्होंने भी एक्सप्लेन किया था। डॉक्टर चंद्रभूषण थे, उन्होंने भी एक्सप्लेन किया था। मेरी ड्यूटी 2 बजे से मैं आ गया था और क्या कहलाता मैंने भी एक्सप्लेन किया था मरीज़ को। बच्चा कन्वल्स किया, कन्वल्स करने के बाद एक एपनिया में चला गया। हम लोगों ने भरपूर कोशिश किया कि रिसिस्टेट करने के लिए बच्चा रिवाइव हो जाए, लेकिन बहुत कोशिश करने के बावजूद नहीं आ पाया। हमने मरीज़ को एक्सप्लेन भी कर दिया था, पहले भी किया था, हर 10-10 मिनट 15 मिनट पे एक्सप्लेन करते रह रहे थे, आधे घंटे पे जो भी ऑन ड्यूटी उन्होंने एक्सप्लेन किया था। फिर भी लेकिन अगर एक्सप्लेन करने के बावजूद भी अगर परिजन जो है अपनी मनगढ़ंत बातों से की कंप्लेन करते रहते हैं, ठीक है, ये ऐसे उन्होंने बताया नहीं, ऐसे नहीं बताया, वैसे नहीं बताया। कोई डॉक्टर एक दिन पहले कैसे बता देगा किसी मरीज़ के बारे में? हमको 10 मिनट बाद पहले पता नहीं होना कि किसी मरीज़ के साथ क्या होने वाला है। इसीलिए तो हम 24 आवर यहाँ ऑन ड्यूटी रहते हैं। इस एसेंसिव में सबसे खासियत है कि 24 आवर डॉक्टर रहते हैं, कोई कभी भी 1 मिनट के लिए भी डॉक्टर यहाँ से नहीं जाते हैं। और ये गलत है सांसद जी का, जो ये गलत, जो हमारी ड्यूटी थी हम अपनी ड्यूटी के तहत आए थे और क्या गलत जो ट्रीटमेंट देना चाहिए उसको कोशिश किया गया हमारी तरफ से। अब हर मरीज़ को हम लोग बचा नहीं सकते, जो मरीज़ हैं भरपूर कोशिश किया गया, लेकिन HI ग्रेड 3 का कोई भी बच्चे का डॉक्टर है उनसे पूछा जाएगा कि HI ग्रेड 3 के बच्चे को कभी भी एपनिया में जा सकता है, कन्वर्ज करके कभी भी एपनिया में जा सकता है। हम लोगों ने कोशिश किया गया। अब मरीज़ है कि अपनी चीज़ें इधर उधर से प्रेशर दे के, इस साइड से उस साइड से प्रेशर दे के हम लोग को ह्यूमिलेट करते रहते हैं लोग। तो आदि इस माहौल में हम लोग कैसे ट्रीटमेंट दे पाएंगे? अब डॉक्टरी पे आप क्या कहलाता आप वो कि ह्यूमिलेट कर रहे हैं, आप उसको क्या कहलाता है टॉर्चर कर रहे हैं, आप उसी को क्या कहलाता है तरह तरह के ब्लेम लगा रहे हैं। तो इससे हम लोग क्या होते हैं, मनोदशा हम लोग की खराब होगी। हमारा जो एक इलाज करने का जो होता है कि हौसला होता है और हम लोग डाउन होगा। तब तो बताइए हम सारे मरीजों को, तब सारे मरीज सीरियस होते हैं एसेंसिव के, तब सारी मरीजों को हम बचा ले सकते हैं। कोई बदतमीजी हुई है क्या? नहीं, कोई बदतमीजी नहीं। हमने कभी भी क्या कहा, यहाँ पे CCTV कैमरा है, यहाँ पे 10 लोग मीडिया कर्मी भी थे, सारे लोग थे, हमने कभी बदतमीजी नहीं किया। हमने वही एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे थे। सांसद जी मना करते रहते, आप मत बोलिए, आप तेज बोलते हैं, मत बोलिए। तो मैंने कहा सर आप माननीय हैं, हम आपसे हाथ जोड़ के वो करते हैं कि हमने आपसे एक्सप्लेन करने तो दीजिए सर, हमको अपनी बातें पक्ष तो रखने दीजिए सर। लेकिन सांसद महोदय तो कह रहे हैं कि हमने अपना परिचय दिया है कि हम सांसद है, उसके बाद नहीं, सांसद महोदय के साथ 10 लोग आ गए तो हमको पता चली गया कि सांसद महोदय हैं, ठीक है ना। हमने तो ऐसा कभी उनके साथ कुछ बदबा नहीं किया कि आप सांसद हैं, आप नहीं मिलिए, चाहे कुछ भी किया। ऐसे मैंने सिंपल से एक कहा था कि आप 10 लोग आए हैं, आप अंदर इतने लोग मत आए, आप जूता खोल के आए। जो एसेंसिव के लिए परिसर है, जो स्टेरलाइज एरिया, उसमें आप वो मत कीजिए क्योंकि इन्फेक्शन हो सकता है। बस इतने में सांसद जी महोदय नाराज हो गए। अब उन्होंने अपने ईगो पे ले लिया। अभी हम भाई सांसद हैं, महोदय हैं, हमारा आदरणीय है, अब वो क्या गलत है, हम उनको कभी क्यों बोलेंगे? आपका नाम सर? मेरा नाम डॉक्टर इम्तियाज़ है सर। कल से ही बच्ची को लेकर आए इस हॉस्पिटल में, एडमिट कराए तो सर से पूछे कि सर इसका फ्री दवाई हो जाएगा, बोले कि हाँ हो जाएगा। अब इसमें भर्ती करा दिए। भर्ती कराने के बाद बोले हैं सर कि निश्चिंत रहिए, आप सबक चलिए, बच्ची सबक से बच्ची ठीक हो जाएगी। भैया जी बोले मेरे ना कि अगर बच्ची के थोड़ा सा भी दिक्कत होगा तो 1 दिन पहले 2-4 घंटा पहले उनको बोल दीजिएगा, हम आरा पन्ना सासाराम बक्सर जहाँ हमको सबक बुझाएगा वहाँ का लेकर जाएंगे, ठीक है। तो कल को बोले कि हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। उसके बाद अब जस्ट अभी बोल रहे हैं ना कि सॉरी 2 सेकेंड 4 सेकेंड आधा मिनट 10 मिनट के अंतर में बच्ची डेड कर जाएगी, हमसे नहीं संभलेगा, अपना बच्ची लेके जा सकते हैं। बस बोलते बोलते ही बच्ची डेड कर गई। बताइए तो सर, कितना दिन की बच्ची थी? अभी तो 2 दिन को हुई। कहाँ अस्पताल में भर्ती हुई थी? हाँ, इसी अस्पताल में भर्ती हुई थी, सदर अस्पताल सासाराम। कहाँ पर? मेरा विलेज देवड़ी है सर, पोचातर थाना दावा, जिला रोहतास। क्या नाम है आपका? राहुल कुमार राम। कब लेकर आए थे? कल लेकर आए थे सर। रोहतास से सीनियर संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।